भारत एक बार फिर आलमी सतह पर सिफारती दबाव का सामना कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के हालिया फैसले ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए भारत को ये हुक्म दिया है कि वो मगरबी दरियाओं पर एकतरफा फैसले नहीं कर सकता और पाकिस्तान का पानी रोकने का इख्तियार नहीं रखता। मगर भारत जो इस करंट रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को मानता ही नहीं है, तो उसके लिए ये वाला फैसला क्या मायने रखेगा? इंडिया ने ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसमें मजीद पेशरफ जो है वो इस तरीके से कर रहा है कि पूरी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसी को चैलेंज जो है वो कर रहा है। अब वो करने क्या लगे हैं कि वो इससे पहले कि जो चंद्रा दरिया है ये आकर चनाब के अंदर मिले, उससे पहले ही वो एक 8 किलोमीटर लंबी टनल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं पहाड़ों के अंदर, ताकि दरियाए चंद्रा का सारा पानी उठाकर वो अपने दूसरे दरिया ब्यास के अंदर ले जाएं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फैसले हमारे हक में आए हैं, कई दफ़ा आए हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है। ये एक डीपली रूटेड प्रॉब्लम है। जितने भी आलमी इदारे हैं या इस तरह की सिस्टम्स हैं, जस्टिस सिस्टम्स हैं जो कि आलमी लेवल पर ऑपरेट करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका अल्टीमेटली प्रैक्टिकली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज देखिए कैसे भारत ने पाकिस्तान की खुशियों पर पानी फेर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जो फैसला आया था, उसे लेकर पाकिस्तानी बड़े उछल रहे थे, मगर जैसे ही भारत ने चेनाब ब्यास टनल प्रोजेक्ट का ऐलान किया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में जिसने पाकिस्तान की सारी खुशी पल भर में गायब कर दी, और इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कैसा है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सवाल यह है कि आलमी अदालत के फैसले के बाद क्या मोदी हुकूमत की पॉलिसी बदलेगी? क्या भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करेगा या फिर ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा? हिलाली साहब, क्या लगता है आपको इस फैसले की सिग्निफिकेंस? क्या भारत पर प्रेशर आया है? क्या भारत इस फैसले को मानेगा? मानेगा नहीं, मगर जबरदस्त किस्म का प्रेशर आया है। एंड इट हैज बीन मेड टू लुक कि ये इलीगल काम करते हैं, कि ये एग्रीमेंट साइन करते हैं और फिर निकलना चाहते हैं। देखिए, जबरदस्त फैसला आया। क्या कहता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन? इंडिया का स्टांस इज रॉन्ग, नो लीगल एग्जिट, इट्स एक्शन हैज नो लीगल वैल्यू। और उन्होंने कहा है कि जितने पानी उनको रोकना है, अगर वो रोकना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी उसको जस्टिफाई करना है। किस बेसिस पे जस्टिफाई करना है वो भी लिखा गया है ट्रीटी में। जेन्युइन ऑपरेशनल नीड्स, हाइड्रोक्रोलिक एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक कंडीशंस को जस्टिफाई करना है। पावर सिस्टम्स को, रिक्वायरमेंट्स को, वो भी एक और जस्टिफिकेशन होगी। और ये सब जो इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगा, इट शुड बी मैंडेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड अंडर द ट्रीटी, नॉट कि अनरियलिस्टिक असम्पशन, नहीं पानी कम हो गया है जी इसलिए हम रोक रहे हैं, ये हमारा पानी है, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। नो, यू हैव टू प्रूव इट। 4 शर्तें हैं, यू हैव टू प्रूव इट, यू कांट जस्ट। तो फिर उन्होंने रिपीट किया है, देयर इज नो एग्जिट क्लॉज, यू कांट वॉक अवे। अब आप सोचिए, ये जो हमारा बहुत बड़ा जीत है, मैं नहीं समझता कि इंडिया विल ओबे, मगर हमारा जीत है। अब तो मेरे ख्याल में, अगर मैं 1 मिनट में मैं आपको प्रपोज करूं कि पाकिस्तान को ये वर्डिक्ट को लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करना चाहिए। अच्छा। और कहना चाहिए हिंदुस्तान का जो रवैया है, इट्स अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, और इसलिए हम एक इमरजेंसी सेशन डिमांड करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का। और सिक्योरिटी काउंसिल का फर्ज बनता है अंडर दिस जजमेंट टू टेल इंडिया कि अगर तुम ये करोगे और इलीगली रोकोगे तो वी विल एंश्योर कि तुम्हारा इलीगल एक्शन विल बी रेजिस्टेड। इन अदर वर्ड्स, कि सिक्योरिटी काउंसिल का फर्ज बनेगा, उनका ऑब्लिगेशन होगा टू प्रिवेंट इंडिया डूइंग इट and thereby harming Pakistan and thereby endangering world peace.
ये हमें जाके करना चाहिए, देखें क्या होता है। खैर यूएन तो खत्म ही हो गया मगर फिर भी एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। इंडिया बदनाम तो होगा ना खूब। हाँ, यही बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं होती ये अलग बात है, लेकिन नजमू साकिब साहब टेक्निकली, लीगली और सबसे बढ़कर ये कि एक मॉरल डिफीट है ये इंडिया के लिए। हाउ एम्बैरेसिंग इट इज़ फॉर देम, जो ये भड़के मारते रहते थे, धमकियाँ देते रहते थे कि जी पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वेपनाइज किया उन्होंने पानी को हमारे खिलाफ। वो तो किया है, गैर कानूनी उन्होंने बनाए हैं डैम्स, और उन्होंने सिंतास मुआहदे को जो मुअत्तल सो फार किया है वो तो लफ्ज़ ही नहीं है आपकी ट्रीटी में। आप पूरी ट्रीटी पढ़ लीजिए, उसके एनेक्सर्स देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि दोनों पार्टीज में से कोई पार्टी भी ना इसको सस्पेंड कर सकती है ना यूनिलैटरली निकल सकती है। ये पहली दफा नहीं हुआ कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने या किसी न्यूट्रल एक्सपर्ट ने या उधर से वर्ल्ड बैंक की कोई सजेशन आती है तो इंडिया ने मानी हो। बुनियादी चीज ये है कि एम्बैरेसमेंट तो हुई है लेकिन उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रैक्टिकल लेवल पे, ऑन ग्राउंड कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इससे पहले भी आ चुके हैं। सलाल डैम बना था, बागली हार बन गया, अभी फिर पता लगा जी किशन गंगा और ये जो रतले डैम है जिसपे कि आई है ये कि आप नहीं बना सकते, इंडिया बना रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं ये दोनों और ये भी बन जाएंगे रन ऑफ द रिवर पे। और वो जो खिलाफ वर्जी कर रहा है वो पहले ये तो अभी की बात है ना कि उसने कहा जी हम मुअत्तल करते हैं इसको, उसने खत्म नहीं किया मुअत्तल, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी जो है और हमने देखा पिछले कई बरसों में, मैं आपको बता सकता हूं 15 डैम उसने इधर बनाए, 7 उधर बनाए और कुछ छोटे छोटे ऐसे हैं जिनके के नाम भी नहीं आते और वो बनाए चले जा रहा है। और जब कोई आती है आर्बिट्रेशन से फैसला आता है कोर्ट ऑफ, वो जो इंटरनेशनल यानी आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वो उसको दरखौरे इतना ही नहीं समझता, वो समझता है ठीक है यार हो जाएगा। एक दफा ऐसा भी होता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि इंडिया बनाता है कि आप बने न्यूट्रल एक्सपर्ट फैसला करें, वो फैसला पाकिस्तान के हक में करता है और वो कहते हैं हम नहीं मानते, हम कोर्ट में जाएंगे। वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी फैसला उनके हक में नहीं होता, वो कहते हैं हम मानते नहीं है। इसको धांधली कहते हैं, इसको धौंस कहते हैं, इसको जबरदस्ती कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे बुनियादी ये है कि अब क्या किया जाए, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो अपनी प्रिंसिपल्ड पोजीशन है ऑन द सस्पेंशन ऑफ इंडियन, ये जो आपकी इंडस वाटर्स ट्रीटी है, उस पे उन्होंने कहा है कि आप जरा इस पे तामीर शुरू करें, हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। उस पे बात खत्म हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो आईसीजे में चला जाए, यूएन में चला जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाए, जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास कराए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास दुनिया इस वक्त कहाँ फंसी हुई है, वो इस तरफ तवज्जो दे, लेकिन अगर हो भी जाता है ऐसा तो इंडिया मानेगा नहीं, लिहाजा इसको एक्ट ऑफ वॉर हम समझेंगे। अगर उसने जो किया है और उसके जो अजाइम हैं टू सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर, जो कि मोदी साहब 2 दफा कह चुके हैं और जयशंकर साहब कई दफा दोहरा चुके हैं कि हमने खून को पानी से अलग करना है। ठीक है, इंडिया से ये खबर आई है कि दरियाए चनाब का पानी मोड़ने के लिए भारत ने बाकायदा पेशरफ्त शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया भी खामोश है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी खामोश है। हुआ कुछ यूं है कि भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर, जो आपको पता है कि 6 में से 3 दरिया उनके पास हैं और 3 हमारे पास हैं, सिंध तास मुआहदा यही है, चनाब झेलम सिंध हमारे पास है, रावी सतलुज व्यास जो है वो उनके पास हैं। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि जो चनाब का मुआवन दरिया है चंद्रा, ये चंद्रा वो दरिया है जो पानी लाकर चनाब के अंदर फेंकता है। इसका साइज कहते हैं कि दरियाए सवात से बड़ा है, मतलब एक मेजर रिवर है। अब वो करने क्या लगे हैं कि वो इससे पहले कि जो चंद्रा दरिया है ये आकर चनाब के अंदर मिले, उससे पहले ही वो एक 8 किलोमीटर लंबी टनल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं पहाड़ों के अंदर, ताकि दरियाए चंद्रा का सारा पानी उठाकर वो अपने दूसरे दरिया ब्यास के अंदर ले जाएं, जो उनका दरिया है। तो बजाय इतना सारा पानी जो चनाब के अंदर आता है और आगे पाकिस्तान को मिलता है, वो पानी पहले ही वो डाइवर्ट कर देंगे और वो पानी चला जाएगा ब्यास के अंदर जो इंडिया के पास है। और ब्यास में से इंडिया ने पहले ही बहुत देर से ये प्लानिंग शुरू कर रखी है कि आगे नहरों का ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो पूरे उनके मामले के अंदर समा जाएगा पानी, उनको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अब ये जो सब कुछ हो रहा है इसके ऊपर 2, एक तो हमने सांस बंद करनी थी, चले वो तो ना हुई, और वो समर मुबारक मान साहब आए थे, उन्होंने कहा 3 बटन दबाने और सब कुछ उड़ जाना, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन
सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि वो जो रोज रात आके यहाँ पर हमें फितनातुल हिंदुस्तान बता रहे हैं, और जो किसी के फेवरेट हैं और पता नहीं क्या कुछ हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया का एक मरवजा असूल है कि पानी का रुख नहीं मोड़ सकते आप। पानी का जो बहाव है उसको आप नहीं मोड़ सकते। उससे एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे पूरा इकोसिस्टम तबाह होता है, उससे पूरा माहौल तबाह होता है। नीचे लोगों की जो लाइवलीहुड है, जानवर, इंसान, चरिंद परिंद, एग्रीकल्चर, सब कुछ तबाह होता है। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को नुकसान होता है। इसके ऊपर पूरी दुनिया का एक जो मुत्तफिक है, लेकिन पाकिस्तान जो है कहीं पर भी इस वक्त आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर भी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। चौधरी साहब ने मीडिया को भी कहा हुआ है कि इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी रखें, लेकिन हमारे सामने आकर उर्दू के टिकर्स के अंदर फितनातुल हिंदुस्तान की गर्दान की जाती है। जहां पर असल में बात करनी चाहिए वहां पर बातचीत नहीं की जा रही। सब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पहले तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसका जो है वो फैसला भी आया, एंड नाउ वी सी कि इंडिया की तरफ से ना सिर्फ आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले का जो है हमने एक रिजेक्शन जो है की शक्ल में उसकी रिप्लाई जो है वो देखी है, बट देयर इज अ लार्जर प्रॉब्लम टू इट कि वो उसकी जो आर्बिट्रेशन कोर्ट के ऊपर जो केस है उसकी पूरी जो है लाइक फाउंडेशन को जो है वो चैलेंज कर रहा है। द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू आस्क यू अबाउट इज के जो इस लेवल की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको इस तरह यूनिलैटरली इन अबेयंस रखना और फिर फैसला आने के बावजूद व्हाट इज दैट पोज टू द ग्लोबल जो लीगल एक चैलेंज हम देख रहे हैं इन लार्जर प्रीव्यूज, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर अस एज पाकिस्तान? ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये मसला कश्मीर से जुड़ा हुआ है। मसला कश्मीर यानी कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है उसकी वजह से वो अपर राइपेरियन बना बैठा है, वरना वो अपर राइपेरियन नहीं है। यानी ये जो रियासत थी उसने पाकिस्तान का हिस्सा बनना था और उसने जबरदस्ती फौजी कब्जा किया हुआ है वहां। और वैसे भी इन दरियाओं के मंबे जो हैं बुनियादी तौर पर जो इंडस का और सतलज का और ये जो है वो चीन से निकलते हैं। यानी मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है वो मिडिल राइपेरियन की है, वो यानी अपर मोस्ट राइपेरियन की नहीं है। तो इसमें ये सारी की सारी उलझने हैं और इनको मेरा ख्याल है सुलझाने की जरूरत है। हिंदुस्तान इस तरीके से पाकिस्तान की 82% आबादी को महरूम नहीं कर सकता पानी से, और उसके अलावा ये भी है कि इससे हमारी ज़राअत, सनत और बहुत सी और चीजें जो है रोजगार सारे के सारे वाबस्ता हैं। तो ये हिंदुस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।